हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक साइंस का, जिसमें करेंगे फिजिक्स का दोस्तों टॉप 100 सवाल करने वाले, वो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर पैटर्न प्लस न्यू पैटर्न के हर एक सवाल करने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से, वहां से जाकर दोस्तों आप लोग फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा कि कैसे पूछे गए दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चलते सवाल से। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन का था ऊर्जा का SI मात्रक। तो दोस्तों ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। ये दोस्तों 2020 में पूछे गए दोस्तों यूनिट के सवाल है। अभी दोस्तों हम लोग यूनिट के कुछ सवाल करने वाले हैं। आवृत्ति का SI मात्रक तो हर्ट्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का था त्वरण की SI मात्रक। तो दोस्तों त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का था हर्ट्ज डैश की इकाई है। तो हर्ट्ज दोस्तों क्या आवृत्ति का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का था CGS प्रणाली में बल की इकाई हो जाता है दोस्तों डाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का था निम्नलिखित राशियों में से कौन से एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि दोस्तों वेग है। सदिश राशि क्या होता है, इसमें दोस्तों दिशा और परिणाम दोनों होगा तो सदिश राशि होता है। अदिश राशि दोस्तों केवल दोस्तों परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का था बल की 1 न्यूटन डैश के बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का था डैश की भौतिक मात्रा वाट से मापी जाती है। तो शक्ति का हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर 9 का था पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक तो दोस्तों पारसेक जो होता है दूरी का यानी कि लंबाई का हो जाता है। अगला सवाल है चुंबक पर आधारित चिकित्सक तकनीक होती है तो MRI होता है। ये दोस्तों 2022 के पूछे गए सवाल है बिहार पुलिस के एग्जाम में। अगला सवाल है दोस्तों पृष्ठीय तनाव की SI मात्रक। दोस्तों पृष्ठीय तनाव की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का था दाब मापने के लिए SI मात्रक। दाब का दोस्तों SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, दाब का। और दाब का एक और मात्रक होता है दोस्तों जूल पर सेकेंड भी होता है, जूल पर सेकेंड। अगला सवाल है डाइन डैश की इकाई डाइन। तो दोस्तों डाइन किसका होता है, बल का हो जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित राशि में कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि दोस्तों वेग हो जाता है। अगला सवाल है चुंबक क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। ये भी दोस्तों 2020 के सवाल पूछे गए। भार का SI मात्रक दोस्तों क्या होता, तो न्यूटन हो जाता भार का SI मात्रक। अगला सवाल दोस्तों प्रतिरोध आप सभी जानते हैं दोस्तों ओम हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों लेंस की SI मात्रक। लेंस की दोस्तों क्या होता है डायोप्टर हो जाता है। आवृत्ति का दोस्तों SI मात्रक अभी दोस्तों हर्ट्ज हो जाता है। और ध्वनि का SI मात्रक डेसिबल। क्या होगा दोस्तों, डेसिबल होगा। सभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। ध्वनि प्रदूषण को डैश पदों के अनुसार मापा जाता है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है। अगला सवाल है किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक किलोवाट घंटा हो जाता है। बिहार पुलिस 2020 के सवाल है। नेक्स्ट है 2010 में शक्ति की इकाई। शक्ति दोस्तों क्या होता है, शक्ति दोस्तों वाट लगा देता है। ठीक है। अगला सवाल है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। बल का SI मात्रक दोस्तों न्यूटन होता, लेकिन यहाँ पर पूछता है इंग्लिश में तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता बल का SI यूनिट। 26 नंबर सवाल दोस्तों कहता है बल यानी फोर्स की SI मात्रक। बल का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है न्यूटन। 27 नंबर सवाल कहता है निम्न कौन से ताप का SI मात्रक है। ताप का दोस्तों SI मात्रक हो जाता है केल्विन। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा केल्विन। 2017 में पूछे गए। अगला सवाल दोस्तों न्यूटन मीटर पर सेकेंड डैश की अंतरराष्ट्रीय यूनिट होता है। तो ये दोस्तों हो जाता है दाब का। क्या होगा दोस्तों, दाब। 29 नंबर सवाल देखिएगा विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय SI मात्रक विद्युत धारा एम्पीयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 30 का आता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि इकाई वही जो कार्य का होता है। तो दोस्तों किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। अगला सवाल है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 746 वाट। 746 वाट को क्या कहा था, एक अश्व शक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है भूस्थिर पृथ्वी की ऊंचाई। अगला सवाल है एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि इनमें से नहीं है तो बल एक अदिश राशि नहीं, एक सदिश। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों चांदी जो होता है विद्युत का सबसे मोस्ट अच्छा चालक होता है। 38 नंबर सवाल का आता है निम्नलिखित कौन से अदिश राशि है। तो दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाता है। ठीक है दोस्तों। आंसर भी दोस्तों आपको पीडीएफ में मिलेगा। देखिए इस प्रकार से आंसर भी दिया गया है नीचे में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। पहला सवाल दोस्तों अब आ चुका है खगोलीय भौतिक का हम लोग सवाल करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर एक ही वीडियो में आपको करवा रहे हैं। फिजिक्स का हर एक को प्रीवियस से सवाल बिहार पुलिस के। पहला सवाल है तो हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा कौन सा है। तो आप सभी दोस्तों जानते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अमावस्या। क्या दोस्तों कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाते, इस दिन के रूप में जाना जाता। अभी देखिए दोस्तों अमावस्या, क्या दोस्तों जानते हैं, अमावस्या। यह दोस्तों न्यू मून डे भी कहा जाता है। अगला सवाल चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अल्पतम संघन ग्रह जिसकी संघनता जल की संघनता से भी कम होती है वो कौन सा ग्रह है। तो शनि ग्रह है। ठीक है दोस्तों। बृहस्पति को दोस्तों क्या कहा था, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है क्यों। क्योंकि पृथ्वी जब अपनी घुड़ी पर घूर्णन करती है तब दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हो जाती है। लेकिन दोस्तों अपनी अक्ष पर घूमेगा तो उससे दोस्तों दिन और रात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का था किस ग्रह को अल्पतम परिक्रमण अवधि लगता, सबसे कम लगता अपनी परिक्रमा करने में। तो बुध, क्योंकि बुध दोस्तों सूर्य के पास ही है। ठीक है दोस्तों। शुक्र दोस्तों किसे क्या कहा था, सबसे गर्म ग्रह। नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी, लाल ग्रह दोस्तों मंगल। सूर्य को दोस्तों भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा। हिप्पोकैम्प दोस्तों नेपच्यून का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का था निम्नलिखित कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर को भांति कार्य करता है। वो दोस्तों बृहस्पति कार्य करता है। 10 नंबर सवाल सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय दोस्तों संलयन से होता है। अगला सवाल है बिहार एसआई में पूछे गए थे पृथ्वी अपनी घुड़ी पर घूमती है। पृथ्वी अपने घुड़ी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। ये दोस्तों बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम है, क्वेश्चन है। अगला सवाल है उस खगोलीय भौतिकी शास्त्री का नाम बताए जो एक आंतरिक रोग से पीड़ित है, केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाते हैं। कौन है दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस थे, स्टीफन हॉकिंस। अगला सवाल है तो मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। अभी दोस्तों सांझ का तारा, भोर के तारा कहते हैं। बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह, मंगल दोस्तों, मंगल को दोस्तों क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहता मंगल। अगला सवाल है दोस्तों ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या होता। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर कहा जाता। अगला सवाल है सौर परिवार में निम्नलिखित कौन सा ग्रह सूर्य के अधिकतम दूरी पर है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर दोस्तों वरुण है। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों, वरुण। अगला सवाल अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष आकाश कैसा दिखता है। तो काला दिखता है। कैसा दोस्तों, काला। किसी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सा उचित इकाई होता है। तो प्रकाश वर्ष। 18 नंबर सवाल आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रह किसे कहा जाता। आंतरिक ग्रह 18 का राइट हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये दोस्तों क्या कहलाता, आंतरिक ग्रह। टोटल दोस्तों 8 ग्रह हो जाता है। ठीक है, जिसमें 4 ग्रह इधर हो जाता, उसके बाद 4 ग्रह उधर हो जाता।
तो उसे हम आंतरिक ग्रह कहा। शुरू के दोस्तों 4 वाला दोस्तों आंतरिक, और शुरू का उधर वाला जो होता है दोस्तों 4 ग्रह, उसे दोस्तों बाह्य मंडल कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई आकाशगंगा सुपर क्लस्टर का नाम क्या था? बताएगा 19 का राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सरस्वती नाम रखा था। निम्नलिखित कौन सा बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बौना ग्रह तो दोस्तों साइरस को कहा जाता है। 21 नंबर दोस्तों सवाल करता है, विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। इसका दोस्तों राइट हो जाएगा बेन एलन। क्या होगा दोस्तों? बेलन। 22 नंबर सवाल, आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा लघु ज्वार भाटा के बीच डैश के दिन का अंतराल होता है? तो 7 दिन के अंतराल होता है। अगला सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित में किस ग्रह के चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक हो जाता है? तो शनि का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 24 नंबर सवाल कहता है, बिग बैंग सिद्धांत डैश की व्याख्या करती है? तो दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। हमारे दोस्तों आकाश गंगा का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे, दूध मेखला। अगला सवाल 25 नंबर, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भू समीपक कहा जाता है। टोटल हमने दोस्तों 25 सवाल कर चुके खगोल भौतिकी से। इसका भी आपको नीचे में यहाँ पर देखिएगा आंसर भी दिया गया है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे हम लोग करने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, और यहाँ से पहला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है, सौर विकिरण की दृश्य परिसीमा क्या है? ये दोस्तों 400 से 700 nm होता है सौर विकिरण की दृश्य परिसीमा। अगला सवाल है, वर्षा का बूंद गोले होने के कारण है दोस्तों क्या होता है? इसका पृष्ठ तनाव के कारण। हर एक सवाल पूछे गए सवाल है, तो इन सभी सवाल को अच्छा से आप लोग रख लीजिएगा। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? सबसे कम दोस्तों प्रकाश का कांच में होता है, और सबसे ज्यादा दोस्तों निर्वात में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों तरंग दैर्घ्य से संबंधित रखता है। स्पष्ट दूरी को न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर, जो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, इंद्रधनुष निर्मित होता है किसके कारण? इंद्रधनुष तो दोस्तों अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विक्षेपण का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है, इंद्रधनुष का बनना। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता, जो दांत के डॉक्टर और दोस्तों गले के डॉक्टर, ये सभी के पास कौन से शीशा होते हैं? तो इसके पास जो देखने को मिलेगा नदोत्तर शीशा, नतोदर शीशा। इसे दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण कहते हैं। जी में भी दोस्तों अवतल दर्पण शीशा, इससे आप बड़े बड़े दिखाई देखने को मिलता है। अगला सवाल, जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बन जाती है? अभी ही दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर किससे बन जाएगा? विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगला सवाल है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों मृग मरीचिका हो जाता है। अगला सवाल है, अगला नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस एक प्रकाशक तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों अवरक्त तरंग को यूज करते हैं। 12 नंबर सवाल, तो सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई देती है? तो दोस्तों पृथ्वी के घूमने के कारण नहीं दिखाई देते। अगला सवाल है, रात के बाद दिन क्यों होता है? रात के बाद दिन क्यों हो जाता है? अक्षीय गति का घूर्णन गति से रात और दिन होते रहता है। अगला सवाल है, आसमान रात में काला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका कारण है प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगला सवाल, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो पानी की बूंद से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष बनने के कारण। ये दोस्तों बिहार पुलिस 2020 के सवाल है। अगला सवाल, आकाश का रंग दिन में नीला क्यों दिखता है? अब बताइएगा दोस्तों 16 का राइट क्या होगा? तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य कम हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखने लगता है। हर्ट्ज किससे मापा जाता है दोस्तों? हर्ट्ज, अभी दोस्तों हम लोग यूनिट में भी सवाल ये कर चुके हैं, तो आवृत्ति में मापा जाता है। सीटी स्कैन किससे संबंधित है दोस्तों? एक्सरे से संबंधित है सीटी स्कैन। अगला सवाल है, 2 समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं,
तो दोस्तों हम आनंद देखें। जैसे यहाँ पर एक अब दर्पण है, यहाँ पर भी दर्पण है। आप यहाँ पर खड़ा होइएगा तो आपका फोटो इधर भी दिखेगा, इधर भी, इधर भी दिखेगा, तो आपको आनंद देखने को मिल जाता है। समझ गए होंगे दोस्तों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति दोस्तों अपरिवर्तित ही रहता है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम दोस्तों बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम देखने को मिलता है। दूसरा नंबर सवाल का था, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना कारण दोस्तों व्यतिकरण का हो जाता है। अगला सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता? अभी ही दोस्तों हम लोग पढ़े थे, अधिकतम किसका हो जाएगा? तो लाल का, और सबसे कम दोस्तों बैगनी का तरंगदैर्घ्य हो जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया? प्रकाश तरंग तो दोस्तों अभी ही बताए थे, हाइगेंस ने बताया था। किसने दोस्तों? हाइगेंस ने बताया था। 24 का राइट होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यकता दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना? उससे दोस्तों आधी होना चाहिए। कितना दोस्तों? आधी। अगर दो वेक्टर जिसका मान क्या होगा? दो वेक्टर, अगर दोस्तों वेक्टर है तो सदिश है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उनकी दोस्तों 26 का राइट बताइएगा, उनकी परिमाण शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर दोस्तों जो अदिश राशि है इसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी दोनों देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर सवाल करता है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता वो क्या कहलाता? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता। अगला सवाल है दोस्तों 28 नंबर, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सितारों में दोस्तों हाइड्रोजन एवं हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल है, जैव पद्धति जिसमें प्राश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यूज जो करते हैं सोनोग्राफी में यूज करते प्राश्रय ध्वनि, किसी तारे का रंग दर्शाता है? तो दोस्तों उसका ताप तारे का रंग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई में डोप्सन का जो। अगला सवाल है, निम्न किसका वेग सबसे ज्यादा होगा? वेग सर्वाधिक वेग दोस्तों प्रकाश का हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत की जांच के लिए यूज करते हैं तो अवतल दर्पण। क्या दोस्तों? अवतल दर्पण यूज करते हैं। आकस्मिक किरण है, आकस्मिक किरण दोस्तों अवैसित कण होता है। तो हमने दोस्तों 3 चैप्टर पढ़ चुके आज की टॉपिक्स में, और जिसका आंसर भी आपको नीचे में देखने को मिलेगा पीडीएफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों आप शेयर कर दे और लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इसी तरीके से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा हर एक टॉपिक्स, हर एक चैप्टर से। थैंक यू दोस्तों।